नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर है भारतीय संविधान के स्रोत। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो कौन कौन से देशों से लिए गए और उनका क्या महत्व था। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिन देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं उनका क्या महत्व है और भारत के अनुसार उनको किस किस तरीके से ग्रहण किया गया। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि आपको भारत के संविधान का निर्माण करने का मौका दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? नए सिरे से संविधान बनाएंगे या जिन भी देशों के सफल संविधान हैं उनका अध्ययन करेंगे और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय व्यवस्था के अनुसार अपनाएंगे। ठीक वैसे ही भारत की संविधान सभा ने किया। भारत की संविधान सभा ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से महत्वपूर्ण प्रावधान जो भी भारत के अनुकूल थे या भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करके उन्हें ग्रहण किया। बस इसी प्रकार भारत के संविधान का निर्माण हुआ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर कोई कमी लगे तो आप हमें सुझाव दीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ताकि हम उसे और बेहतर बना सकें। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब भारतीय संविधान का यह सबसे बड़ा स्रोत क्यों है? क्योंकि संविधान सभा ने यह सोचा कि 1947 तक जिस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन चलता आ रहा है तो उसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनाया जाए और उसकी जो व्यवस्था हैं उनको ग्रहण किया जाए। तो संविधान के अधिकांश प्रशासनिक प्रावधान जो हैं इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं जो लिए गए हैं? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक व्यवस्था। इसकी ट्रिक आप किस तरीके से याद कर सकते हैं इसको कि 1935 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक जो प्रावधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके बाद आते हैं ब्रिटेन का संविधान। इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? संसदीय शासन एवं लोकतांत्रिक परंपराओं का स्रोत इसे माना जाता है। दोस्तों, आपने कभी कल्पना की है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना मजबूत क्यों है? यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री की व्यवस्था जो है संविधान में की गई है वो इतनी मजबूत क्यों की गई है? क्योंकि भारतीय संविधान सभा ने जो संविधान की संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से अंगीकृत की है और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है। इसके प्रावधान देखते हैं, यह महत्वपूर्ण क्यों है। भारत ने सरकार चलाने की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? संसदीय शासन प्रणाली इससे ली गई, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ इससे लिया गया, विधायी प्रक्रिया इससे ली गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली इससे ली गई, एकल नागरिकता इससे ली गई, संसदीय विशेषाधिकार और रिट्स यानी कि परमाधिकार लेख और द्विसदनीय व्यवस्था भी इसी से ली गई। याद रखने की इसमें कोशिश करिएगा कि भारत की संसदीय व्यवस्था और प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका ब्रिटेन से प्रेरित है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? ब्रिटेन से PM प्लस पार्लियामेंट ये दोनों लिए गए। अब संसदीय व्यवस्था तो ले ली गई, अब आगे बात आती है न्यायपालिका की और नागरिकों के अधिकारों की। तो ये हमारे कहाँ से लिए गए? ये हमारे लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका का स्रोत है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के अधिकारों और न्यायपालिका को मजबूत बनाने की प्रेरणा दी। इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना का विचार जो है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसकी हम ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? हम इसको जैसे USA राइट्स प्लस जुडिशरी यानी कि अधिकार और न्यायपालिका। इसके बाद आता है
आयरलैंड का संविधान। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, या फिर ये आयरलैंड का संविधान किन किन प्रावधानों का स्रोत है? नीति निर्देशक सिद्धांत और कल्याणकारी राज्य का स्रोत इसको माना जाता है। आयरलैंड से भारत को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त हुई। इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं जो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इसे किस तरीके से याद किया जा सकता है? DPSP यानी कि आयरलैंड, यानी आयरलैंड एक आइडियल स्टेट, मतलब आइडियल स्टेट की जो अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई। इसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए? इससे लिए गए सशक्त केंद्र वाला संघवाद। भारत ने मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से ग्रहण की। प्रमुख प्रावधान जो लिए गए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णयन। इसके लिए ट्रिक क्या होनी चाहिए? C फॉर कनाडा और C फॉर सेंट्रल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल। इसके बाद देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए? समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का इसे स्रोत माना जाता है। इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? समवर्ती सूची ली गई, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ली गई और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान इससे लिया गया। ट्रिक क्या अपनाई जा सकती है इसके लिए? ऑस्ट्रेलिया यानी कि कॉन्करेंट प्लस जॉइंट सिटिंग। तो ये आप देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए। दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें जो प्रावधान लिए गए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे अगला आता है जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। ये क्या है? यह आपातकालीन शक्तियों का स्रोत है। राष्ट्रीय संकट के समय सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था इससे ली गई, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। इससे कौन सा प्रमुख प्रावधान लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। मतलब आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है, जैसे भारत में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन किया जाता है वो जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि जर्मनी इक्वल टू इमरजेंसी। अब इसके बाद आता है सोवियत संघ। इसके संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए, यानी कि किन प्रावधानों का स्रोत रहा है भारतीय संविधान के लिए? मूल कर्तव्य और सामाजिक न्याय का स्रोत रहा है। नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों पर भी बल दिया गया इस संविधान में, इस संविधान के स्रोत के माध्यम से। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का जो आदर्श है वो यहाँ से लिया गया है, यानी कि USSR से ड्यूटी ली गई, यानी कि मूल कर्तव्य। इसके बाद आता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, या फिर फ्रांस का संविधान किन प्रावधानों का स्रोत है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता का स्रोत इसे माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। कौन कौन से प्रमुख प्रावधान इससे लिए गए? गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। इसकी ट्रिक क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और बंधुता जो है वो इससे लिए गए। इसके बाद आता है 10वां दक्षिण अफ्रीका। इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? संविधान संशोधन एवं राज्यसभा निर्वाचन का स्रोत इसे माना जाता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इससे प्रमुख प्रावधान जो लिए गए वो कौन कौन से थे? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा कि साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया। इसके बाद आता है सबसे आखिरी जापान। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई। महत्वपूर्ण क्यों है? भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कानूनी प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया। प्रमुख प्रावधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसे ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? जापान इक्वल टू प्रोसीजर। दोस्तों ये सभी प्रावधान जिन देशों से लिए गए यानी कि ग्रहण किए गए
वो हमने यहाँ पे अभी देखे और उनको पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको ये सभी जो प्रावधान हैं जो लिए गए हैं दूसरे देशों से बोरो किए गए हैं उनको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए आपको जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप याद कर सकते हैं। इससे संबंधित चैप्टर से संबंधित अब हम जो पुराने प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें कराने का प्रयास करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से। सोचिए आप 5 सेकंड, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। तो किससे लिया गया है ये? USA के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना निम्नलिखित किस देश से के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR, ऑस्ट्रेलिया। तो किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किससे ली गई है? नहीं, ये कुछ और कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इसको दोबारा देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल USA में है, भारत और USA में है, केवल UK में है। तो केवल भारत में है, ये ठीक है। केवल USA में है, ये भी ठीक है। भारत और USA में है, इसलिए ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो किससे ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो कहाँ से उद्धृत की है? USA के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, USSR के संविधान से। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ये फ्रांस, आयरलैंड, जापान, USSR। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी से ली गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है जो PCS में पूछे जाते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद थे और उसके बाद भी काफ़ी अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 8 अनुसूचियाँ थीं जब यह बनकर तैयार हुआ, इसलिए सबसे लंबा संविधान है। मूल अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पे केवल मूल अधिकारों की बात की गई है और यहाँ जो संविधान है वो लंबा हो गया, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों कथन सही हैं, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? A तथा R दोनों सही हैं, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसके बाद दोस्तों, तो ये हमने ये वाला चैप्टर देखा, भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें हमने किस किस देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उन सभी का अध्ययन किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने इसके संबंधित क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए जो पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न की और कोशिश कीजिएगा कि आपके प्रश्न गलत ना हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर कोई सुझाव हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।